हेलो एवरीवन। हम बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 8 पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। और नई एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 7, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो, एनसीईआरटी ने आपके पहले पेज के ऊपर, एनसीईआरटी खोलोगे फर्स्ट पेज पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, जो एक कहानी दे रखी है। तो पहले इसी कहानी शुरू करते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस कम होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, जो इस ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क इंडियन आयुर्वेदा और ग्रीक के डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने किया था, ठीक है। उनके हिसाब से क्या था? उनके हिसाब से था तुम्हारी बॉडी में कोई फ्लूइड बह रहा है, उसका नाम क्या है? ह्यूमर। तो यहाँ ह्यूमर मतलब मजाक से नहीं बेटा, ठीक है। ये ह्यूमर को उन्होंने बोला आपके बॉडी में कोई फ्लूइड है जो बह रहा है, बाद में आके आपका कंप्लीट ब्लड कहलाया, उन्होंने उसका नाम दिया ह्यूमर। और भी बहुत सारे फ्लूइड को माना करते थे वो लोग, जैसे कि ब्लैक बाइल होता है बॉडी में, कुछ कुछ येलो बाइल होता है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमर थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसा इंसान जिसको डिजीज है, उसकी बॉडी में क्या होता है? बाइल, ब्लैक कलर का बाइल होता है, ब्लैक बाइल होता है, ठीक है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो हॉट पर्सनैलिटी का होता है, उसको फीवर होता है। ये सब बातें उन्होंने कही, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेटा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बेटा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, बॉडी के अंदर जो बह रहा है। उन्होंने बोला जो बॉडी में जो फ्लूइड बह रहा है वो एक्चुअल में क्या है? वो ह्यूमर नहीं है। उनका ह्यूमर हटाओ, एक नया टर्म यूज किया, ब्लड है। वो क्या है? वो और ब्लड है। फिर क्या हुआ? थर्मामीटर की डिस्कवरी हुई, और थर्मामीटर की डिस्कवरी से पता चला कि जो डिजीज होती है इसमें बेटा आपके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा हॉट नहीं होता, हमेशा बढ़ा हुआ नहीं होता, हमको हमेशा फीवर नहीं होता है, ठीक है। बल्कि जब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये पता चला थर्मामीटर से, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, ये कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी ने अपने फर्स्ट पेज पे लिखी हैं। फिर साइंस आगे डिस्कवर हुई, लोगों की थिंकिंग स्किल बढ़ी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी साइंटिस्टों की। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या बोला कि नहीं, जो डिजीज जो हो रही है बॉडी में, वो या तो आपके नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर आपके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर आपके एंडोक्राइन फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट है। इन सब के डिस्टर्बेंस की वजह से बॉडी अनकंफर्ट जोन में आई, जिसको हमने बोला है डिजीज, ठीक है। तो यहां से बेटा आपका स्टार्ट होता है चैप्टर डिजीज। यहां तक में मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में भी, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है जो आपके कभी बना दिया गया तो कोई साइंटिस्ट के बेस पर, तो वो है बेटा आपके साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे, जिन्होंने क्या किया? पहली बार क्या दिया? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। चलो देखते हैं WHO क्या बोलता है। देखो बच्चों, आपको याद रखना चाहिए इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है। हर साल कंस्टेंटली 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूस, कई ईयर से 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है नीट एग्जाम के अंदर। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को। नाम है हेल्थ एंड डिजीज, देखा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ की डेफिनेशन WHO क्या देती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ की डेफिनेशन WHO क्या देती है, ये आपको होना चाहिए पता। तो WHO क्या बोलता है, हेल्थ क्या होता है, सुनते हैं। WHO बोलता है बेटा हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो बोलता है हेल्थ क्या है? हेल्थी इंसान उसको मानते हैं जो फिजिकली फिट हो, जो मेंटली फिट हो और जो सोशली फिट हो। मतलब दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करता हो, ठीक है, चुगली नहीं करता हो, सब क्या बेटा इस सोशल वेलबींग में आता। कितने सोशली हो, ऐसे तो नहीं हो घर में अकेले बैठे रहे तो किसी से बात नहीं करते, तो ऐसा इंसान हेल्दी नहीं है। तो आज के टाइम में बोले तो कोई इंसान हेल्दी नहीं है, ठीक है। किसी ना किसी को डिप्रेशन है, कोई इमोशनली बहुत वीक होता है, तो ऐसे लोग हेल्दी नहीं कहलाते, ठीक है। और आप में से बेटा बहुत कम ही लोग होंगे जो योगा ऐसी चीजों को करते होंगे, तो आप तो फिजिकली फिट नहीं हो, समझे। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, WHO की डेफिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपने बेटा WHO का नाम तो इस कोरोना काल में बहुत सुना है, ठीक है। तो आप वाकिफ हो चुके हो कि WHO क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग टू WHO, health is a complete state of health, it is a state of complete what? mental, या बोलो ले लो पहले, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग
बीइंग, ये आपको याद रखना डेफिनेशन, ठीक है। ये 3 चीजें में काउंट होती है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। अब दिमाग में आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम बन सकता है, ठीक है। थोड़ा बोर्ड भी देखते चलेंगे साथ में। देखो क्वेश्चन ये आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि वो कौन कौन से फैक्टर है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके हेल्थ को, गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो आपको गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अगर आपको अपनी एक अच्छी हेल्थी जिंदगी जीना है, तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी पूरी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ये बैलेंस डाइट में काउंट नहीं होता, ठीक है। आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि रोज नहाना है, ठीक। और रेगुलर एक्सरसाइज, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। ये नहीं कि बैठ के पबजी खेल रहे, इट इज नॉट एक्सरसाइज ना। हाँ, ये एक्सरसाइज में नहीं होता कि आपकी हमारी उंगली तो काम कर रही है ना, तो लेकिन ये आपकी एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। तो आप क्या देखना बेटा, आपको अगर आपको अपनी हेल्थी लाइफ जीनी है, अपना आपको गुड हेल्थ को मेंटेन करना है, तो बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। इससे कि आपकी गुड हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी बेटा? हाउ गुड हेल्थ मेंटेन, ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा सिर्फ बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे बेटा रहेगी आपकी? ठीक है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करो, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, और बेटा बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग बेटा, अगर एक आप अच्छी हेल्थ, यहां तक हो गया। हम देखते हैं कोई, अगर हम आपको अच्छी हेल्थ अचीव करनी है, ठीक है, आपको डिजीज से कॉम्बैट करना है, बच के रहना है, जैसे कि हम एक थॉट भी पढ़ते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कैसे अपने को बचा के रखोगे? तो देखो, बचा के रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको पता हो उस डिजीज के बारे में, उसका पॉजिटिव एजेंट, आपको पता हो कि उस डिजीज से बॉडी का कौन सा फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। अगर आपको ये सब पता है तो आप उससे अपने आप को प्रिवेंशन ले सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है बेटा? आप वैक्सीनेशन लो, इम्यूनाइजेशन कराओ। ये वैक्सीनेशन का टर्म आप कोरोना काल में बहुत सुने हो, और आप बच्चों ने, मेरा मानना है कि आप बच्चों ने भी वैक्सीनेशन करवाया होगा, वैक्सीन लिया होगा। और क्या बेटा? कंट्रोल वेक्टर्स, जैसे कि बेटा वेक्टर का मतलब होता है वो जो पैथोजन को लेकर जाते हों। जैसे कि बेटा आप घरों के अंदर जो कूलर है उसके अंदर क्या होता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो ठीक है। तो मच्छर वेक्टर है किसका? प्लाज्मोडियम का। किसका? प्लाज्मोडियम का। जिससे आपको क्या हो जाता है बेटा? मलेरिया। और भी बहुत टाइप के मलेरिया हो सकते हैं, ठीक है। और भी बाकी डिजीज भी हो सकती है आपको मच्छर की वजह से। तो ये वेक्टर है, तो आपको कंट्रोल करना बेटा क्या? वेक्टर। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ठीक है। बॉडी के अंदर, आपके घरों के, नॉट बॉडी, आपके घर से बेटा फीकल मैटर का डिस्चार्ज प्रॉपर हो, आपके घर से जो सीवेज आ रहा वो प्रॉपरली ड्रेन होता हो, ये ध्यान रखना है। इससे आप अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकते हो। और कंजप्शन ऑफ गुड फूड और ड्रिंकिंग वाटर, एक अच्छा हेल्थी खाना, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पानी, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना तो बेटा वैसे भी गर्म खाते हो, तो कोई उससे दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आप पानी वहां का यूज कर लेते हो। और बेटा वाटर से सबसे ज्यादा डिजीज ट्रेवल होती हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना बेटा, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो क्या करो, वहां का पानी इस्तेमाल ना करने के बदला आप 20 रुपए का, जो भी आपका प्राइस हो, उसका एक पेट बोतल खरीद लो और उसको पियो, ठीक है, जिससे कि आप हेल्दी रह सको। तो ये वो कुछ तरीके हैं जो आपको हेल्दी बनाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग डिजीज। चलो देखते हैं डिजीज क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं पहले डिजीज की डेफिनेशन। मैं डिजीज कैसे लिखवाऊंगा बच्चों आपको? देखो, मैं डिजीज बोलता हूं डिस प्लस ईज, मतलब डिस्कंफर्ट। किस? डिस और कंफर्ट, ईज मतलब कंफर्ट, आपका कंफर्ट जोन। तो आपके कंफर्ट जोन में जितनी भी चीजें आपको डिस्कंफर्ट कर रही है, अनकंफर्ट कर रही है, वो सब क्या है बेटा? डिजीज। यहां से बेटा क्या बनती है आपकी एक डेफिनेशन बनती है। क्या डेफिनेशन बनती है? एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल state that cause discomfort, किसका डिस्कम्फर्ट? ठीक है, हमारी बॉडी का डिस्कम्फर्ट, और अफेक्ट करे आपकी वर्किंग फंक्शंस को, वर्किंग एफिशिएंसी को, ठीक है। एंड अफेक्ट वर्किंग
वर्किंग एबिलिटीज, ठीक है, वर्किंग एबिलिटीज या वर्किंग फंक्शन किसके बॉडी के, ठीक है, ये ऑर्गन की, वर्किंग ऑफ ऑर्गन, वर्किंग ऑफ ऑर्गन। आप इसको बेटा क्या बोल देते हो, इसको आप डिजीज बोल देते हो, ठीक है ना। अब एक डिजीज आपको हो चुकी है तो क्या कैसे पहचाने कि इस बंदे को डिजीज है, तो उसके कुछ ना कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो शो होता है। जैसे बेटा आपको मलेरिया हुआ, क्या सिम्टम्स हुआ, आपको फीवर हो गया, आपके बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये कुछ साइंस हैं। तो बेटा डिजीज के आपके इस डिजीज के बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कैरेक्टराइज्ड बाय साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। यहां तक हमने देख ली बेटा WHO के हिसाब से वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कैसे अचीव करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, और डेफिनेशन देख ली बेटा हमने डिजीज की डेफिनेशन देख ली। अब हम बेटा डिजीज का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर है बेटा हम सिर्फ इसमें डिजीज का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और कुछ नहीं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बेटा जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ऊपर, जिसमें सारे बैक्टीरिया के पैटर्न जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और जिस पे नीट के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे। इसके बाद बेटा हम देखेंगे आपके वायरल देखेंगे, फंगल देखेंगे, हेलमेंथिस, और लास्ट में जाकर देखेंगे बेटा डिजीज में से लास्ट में देखेंगे क्या, हम प्रोटोजोन, ठीक है। ये इसका बेटा एक सेक्शन है। इसका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा बेटा इम्यूनिटी से, और लास्ट सेक्शन होगा बेटा आपका ड्रग अब्यूज से। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक, क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है बेटा। डिजीज को हम दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है बेटा कंजेनाइटल डिजीज और एक होता है अक्वायर्ड। व्हाट इज कंजेनाइटल डिजीज, देखो ऐसी डिजीज जो बेटा आपको जन्मजात हैं, पैदा होते ही आपको डिजीज थी, आप उस डिजीज के साथ पैदा हुए, जैसे कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, जो बेटा डायरेक्टली जिनके साथ पैदा हुए हो और जो कभी क्योर भी नहीं होगी, ठीक है, उन डिजीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिजीज, ठीक है। तो हम पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हैं बेटा, इसी चीज के ऊपर। तो पहला है हमारा बेटा कंजेनाइटल डिजीज, ठीक है, कंजेनाइटल डिजीज। और एक होता है बेटा अक्वायर्ड, जो पैदा होने के बाद आपने इस सराउंडिंग से अक्वायर किया, इस सराउंडिंग से लिया, ठीक है, वो है बेटा आपका क्या, अक्वायर्ड डिजीज। क्लियर यहां तक, ठीक है। हम कंजेनाइटल में किसको काउंट करते हैं बेटा, हमने बताया आपको किसको बेटा करते हैं, जेनेटिकल डिजीज को, ठीक है, या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को, ठीक है, अनक्योरेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अक्वायर्ड डिजीज जो हमें बेटा आफ्टर बर्थ हमको मिला, ठीक है, मिला क्या है, थोड़ा गिफ्ट थोड़ा मिल गया, एनवायरमेंट से लिया, इतने सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, इतना पैथोजन है, तो बेटा हम इस अक्वायर्ड डिजीज को दो फर्दर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। किसमें क्या हमने बेटा क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज में और नॉन कम्युनिकेबल में, नॉन कम्युनिकेबल में। तो हमने क्या बेटा कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, और क्या हमने बेटा नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक दूसरे से, एक अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलते हैं किसी भी तरीके से। कैसे तरीके से बेटा, बॉडी फ्लूइड से फैल जाए, ठीक है, उनके शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड शेयरिंग ऑब्जेक्ट से फैल जाए। तो सिंपली याद क्या रखना बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल या हेल्थी पर्सन में हो जाते हैं, दैट्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का एनसीईआरटी में जो नाम दे रखा है वो दे रखा है इनफेक्शियस डिजीज। वो क्या बेटा बोलता है, इन्फेक्शियस डिजीज। एनसीईआरटी वर्ड कम्युनिकेबल नहीं है तो आप दोनों याद रखना, ठीक है ना, इन्फेक्शियस डिजीज। और इसको बेटा क्या बोला गया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस
डिजीज। ठीक है, ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन। अब बेटा हम लोग इनका फर्दर, बेटा व्हाइट बोर्ड छोटा है मेरा, ठीक है ना, इनको फर्दर क्लासिफाई करने वाले इनमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज को करवाते हैं, कौन कौन सी वो डिजीज है। ठीक है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे बेटा कौन कौन सी डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो अफेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में उनके छूने से, उनके साथ बैठ के खाने से नहीं फैलता। क्लियर, चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने रखा बेटा, अभी तक देख चुके थे हम लोग अक्वायर्ड के अंदर, अक्वायर्ड लिख दिया मैंने अक्वायर्ड। ठीक है, इसमें बेटा हमने क्या देखा था, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल जल्दी से देखो, और नॉन कम्युनिकेबल, और नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल में कौन कौन आएंगे, देखो कम्युनिकेबल डिजीज किसके थ्रू फैलती है, स्प्रेड बाय। ठीक है, जो इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, किससे फैलती है, देखो ये आपकी बैक्टीरिया से फैल सकती है, बैक्टीरिया से। ये बेटा आपके फैल सकती है वायरसेस से। ठीक है, ये फैल सकती है बेटा आपके फंगल इन्फेक्शन से, फंगस से। ठीक है, ये फैल सकती है बेटा आपके हेलमेंथिस से, ये फैल सकती है प्रोटोजोन से। ठीक है, स्प्रेड लिख लिया, लिख दे रहा हूं। ठीक है, स्प्रेड, स्प्रेड बाय। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शन डिजीज, इनसे होती है बेटा स्प्रेड। ठीक है, आप बैक्टीरिया में क्या देखने वाले, देखो बैक्टीरिया में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग बैक्टीरिया देखेंगे टाइफाइड, एनसीईआरटी में दे रखा है टाइफाइड। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा निमोनिया, निमोनिया। ठीक है, इनके बारे में एनसीईआरटी ने दिया है, बाकियों के एनसीईआरटी ने सिर्फ नाम दिए हैं। कौन कौन सा, जैसे कि प्लेग। ठीक है, और कौन बेटा, जैसे कि टेटनस, जैसे कि डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, ये डिजीज है, इनके पैथोजन बारे में अलग से पढ़ने वाले हैं, पैथोजन देखेंगे आराम से। वायरस में बेटा आपकी बुक में दे रखा है हेपेटाइटिस बी, आपने तो हेपेटाइटिस दे रखा, मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, और एड्स मतलब HIV। ठीक है ना, वायरस में आपका HIV मतलब एड्स। ठीक है, फंगल डिजीज दे रखा बेटा आपको एक ही पढ़ना है, वो है रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म। ठीक, हेलमेंथिस में बेटा आपको पढ़ना है दो, एक है एस्केरियासिस, ठीक है, और एक है बेटा आपका एलिफेंथियासिस। ठीक, प्रोटोजोन बेटा आपको दो पढ़ना है, एक पढ़ना बेटा आपको प्लाज्मोडियम, मलेरिया से होता है प्लाज्मोडियम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसेंट्री, नीट में क्वेश्चन बन चुका है इसके ऊपर, अमीबॉइड डिसेंट्री। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन आते हैं, जो फैले नहीं किसी, ठीक है, जो नहीं फैलते, किससे नहीं फैलते, जो नहीं फैलते हैं हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलते। कौन कौन से, जैसे जैसे कि उठाते एग्जांपल सर, जैसे कि एलर्जी, आपको कोई एलर्जी है, ठीक है, सर खुजली आती बॉडी में, रेडनेस पड़ रहा है, ठीक है ना, यूटिकुलेरिया हो गया, ये सब एलर्जी में कारण होते हैं बेटा, तो ये एलर्जी नहीं फैलती, मेरे को है तो आपको नहीं होगी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी इसमें आता है, जैसे कि अस्थमा है, आपको अस्थमा है तो ऐसा नहीं दूसरे को अस्थमा हो जाएगा, आपके सब खाएगा तो अस्थमा हो जाएगा। और जैसे कैंसर, ट्यूमर, जैसे कि कैंसर, ट्यूमर। ठीक है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो बेटा, आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी हो, तो ये मेरे को डेफिशिएंसी है ना, ये मेरे डेफिशिएंसी किसी और को नहीं फैलेगा, तो लिखेंगे बेटा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी, और इंसाइड लिखी बेटा ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो बेटा मैंने अभी तक क्या दिखाया आपको, क्लासिफिकेशन दिखाया डिजीज का। तुरंत इसको वाइंड अप करते हैं। क्या क्या देखा मैंने, डिजीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में किया हमने,
कंजेनाइटल में और अक्वायर्ड में, ठीक है। कंजेनाइटल में जेनेटिकल आ रहे हैं, अक्वायर्ड में बेटा हमने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया, तो किसमें, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। कम्युनिकेबल डिजीज जो कि स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड टू हेल्थी पर्सन, इससे कुछ ना कुछ एजेंट होते होंगे, किसी न किसी के थ्रू स्प्रेड होता हुआ, हाँ इसके एजेंट होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, हमारे फंगल, हेलमिंथेस और प्रोटोजोन। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। बैक्टीरियल डिजीज में हम बेटा देखेंगे टाइफाइड और निमोनिया जो कि एनसीईआरटी में, इसके अलावा हम सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज देंगे प्लेग के बारे में, टिटनस और डिप्थीरिया, कम से कम इसके पैथोजन तो याद रखेंगे, ठीक है। वायरस के फॉर्म बेटा हेपेटाइटिस बी वायरस से और एचआईवी है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा बेटा पोलियो के बारे में भी, उसका भी आप वायरस का नाम याद रखना बस। फंगल में रिंगवर्म सफिशिएंट, हेलमिंथेस में बेटा आप पढ़ोगे एस्केरियासिस और एलिफेंथियासिस। इसके अलावा बेटा हम देखेंगे बेटा प्रोटोजोन में प्लाज्मोडियम और अमीबॉइड डिसेंट्री, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर आपके में दे रखा है, कैंसर देखेंगे। बाकी आप सबका नाम याद रखना क्या क्या होते हैं, एलर्जी है, ट्यूमर है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, विटामिन ए विटामिन सी डेफिशिएंसी और ड्रग अब्यूज, इसको हम देखेंगे बेटा बिल्कुल लास्ट में जाकर, ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज के बारे में, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा बेटा बैक्टीरियल डिजीज के ऊपर। चलो बेटा बाय।